बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जानदारों को साइंटिफिक नाम असाइन करने का प्रोसीजर कहलाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये मुतारिफ करवाया था स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस ने। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि दुनिया में बहुत से जानदार ऐसे हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के कई नाम दुनिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ओनियन की, तो इंग्लिश में उसे ओनियन, उर्दू में प्याज, पंजाबी में गंडा, बासल, वसल। अब आप ये देखें, ओनियन के इतने नाम इस दुनिया में पाए जाते हैं। सेम एज एक नाम कई जानदारों के लिए भी इस्तेमाल होता था, लाइक ब्लैक बर्ड क्रो के लिए भी इस्तेमाल होता है, रावन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ब्लू बेल जो है डजन्स ऑफ प्लांट्स फ्लावर शेप के लिए इस्तेमाल होता है ब्लू बेल। इसी तरह कॉमन नेम में कोई सेंस नहीं बनती। कैसे सेंस नहीं बनती? लाइक फिश एक ऐसा एनिमल है जो कि वर्टिब्रेट है, जिसकी बैकबोन होती है, फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं। बट सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, ये तमाम के तमाम इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म हैं। ये फिश की कैटेगरी में नहीं आते, बट कॉमन नेम में हम इनको फिश, क्रे फिश, जेली फिश ही बोलते हैं। तो इसलिए ज़रूरत ये पेश आई कि इन दुनिया में मौजूद तमाम ऑर्गेनिज्म के एक ही साइंटिफिक नेम हो जो पूरी दुनिया में पहचाना जाए। अब हर साइंटिस्ट डिफरेंट लैंग्वेज से बिलोंग करता था। कुछ साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट चाइनीज़ थे, अरेबिक थे, स्पेनिश थे, इंग्लिश थे। उनको आपस में कोलैबोरेट करने के लिए एक साइंटिफिक लैंग्वेज की ज़रूरत थी, इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को मुतारिफ करवाया गया। इसके कुछ रूल्स हैं, आइए रूल्स डिस्कस करते हैं कि जो भी साइंटिफिक नेम होगा, पहला रूल ये है वो लैटिन लैंग्वेज से होगा, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज किसी भी कंट्री में नहीं बोली जाती, कोई कंट्री भी फेवरेट नहीं है। एवरी साइंटिफिक नेम हैज़ टू पार्ट्स, दो हिस्से होंगे। पहला पार्ट जीनस नेम होगा और सेकंड पार्ट स्पीशी नेम से आएगा। साइंटिफिक नेम जो है वो यूनिक होगा, किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स का एक ही साइंटिफिक नेम नहीं होगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो जीनस से होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। सेकंड पार्ट जो होगा वो स्पीशी से होगा और स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। उसके अलावा जब हम प्रिंटिंग करेंगे साइंटिफिक नेम की, तो अटैलिक्स जो थोड़ी सी टिल्टेड होती है, टेढ़ी लिखाई में इसको प्रिंट किया जाएगा। और अगर हाथ से लिखेंगे हैंड रिटन, तो दोनों पार्ट्स के नीचे अलग अलग उन्हें अंडरलाइन किया जाएगा। तो ये था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।